राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हे गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संसार में जो ज्यादा पवित्र रहता होगा, जो ज्यादा साफ सुथरा रहता होगा, शायद उसे भगवान की प्राप्ति सबसे पहले होती होगी। बोले और भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा भी होता होगा, 30, 40, 45 के आसपास। और बोले और शायद उसको होती होगी जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी होता होगा, जिसे संसार के बारे में थोड़ा ज्ञान होता होगा। बोले और शायद उसे होती होगी जो संसार के वर्णों में माने सबसे श्रेष्ठ वर्ण के अंदर उत्पन्न होता होगा, जैसे कि ब्राह्मण। 4 वर्णों में सबसे प्रथम नंबर के श्रेष्ठ वर्ण में ब्राह्मण का जन्म होता है, तो शायद भगवान सबसे पहले ब्राह्मण को प्राप्त होते होंगे। बोले अच्छा, और मुझे लग रहा है कि जो संसार में सबसे ज्यादा गोरा चिट्टा, सबसे ज्यादा सुंदर होता होगा, शायद उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। बोले और मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में जिसके पास सबसे ज्यादा बाहुबल होता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। बोले और मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में जिसके पास संसार का वैभव होता होगा, जिसके पास संसार की सबसे ज्यादा धन दौलत वाली पूंजी होती होगी, वो धन के माध्यम से शायद भगवान को अपने कब्जे में कर लेता होगा। शायद ऐसे आदमी के पास में भगवान सबसे जल्दी आते होंगे, सबसे पहले आते होंगे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी ताकत जो है धन की होती है। तो श्री सुखदेव जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले बस हो गया। बोले जी गुरुदेव, अब आप बताइए मुझे इसके अतिरिक्त भगवान की प्राप्ति आखिरकार संसार में किसे होती? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। हे राजन, तुमने कहा कि जो सबसे ज्यादा पवित्र, जो सबसे ज्यादा साफ सुथरा रहता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जंगल में रहने वाला शिकारी एक व्याध, जो 6-6 महीने कभी नहाता नहीं है, जो हमेशा हमेशा मांस ही भक्षण करता है, जिसके जीवन में, जिसके आचरण में, जिसके शरीर में किसी प्रकार की कोई पवित्रता नहीं है, जो सदाचारी नहीं है, जो शाकाहारी नहीं है, अरे उसे भी तो भगवान गोविंद की प्राप्ति हुई ना। व्याध नहीं तो हमारे कन्हैया के चरण में तीर मारा था, और बाद में भगवान ने उसे पास बुला करके कितना प्रेम प्रदान किया। अंत में उस व्याध को भगवान के धाम की भी प्राप्ति हुई, और साक्षात भगवान के दर्शन का, भगवान के साथ बात करने का, भगवान का प्रेम पाने का भी सौभाग्य मिला। तो आखिरकार उस व्याध के पास कौन सी पवित्रता थी? आखिरकार उस व्याध के पास क्या था? तुमने कहा जो उम्र में थोड़ा सा बड़ा होता होगा। अरे 4.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी घर से बाहर गए भगवान को पाने के लिए। तो 5 वर्ष की अवस्था से पहले ही भगवान को संसार में प्रकट कर दिया हमारे ध्रुव जी ने। तो हे राजन, भगवान को पाने के लिए अवस्था भी कोई आवश्यक नहीं है। आपने कहा कि भगवान को पाने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, तो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे ये गजराज कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से स्कूल में, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गया था, और कौन सी इसके पास डिग्री थी? लेकिन हृदय से गजराज ने ठाकुर जी को पुकारा, भगवान को पुकारा, तो देखो भगवान दौड़े चले आए।
तो गजराज को भी विद्या गजेंद्रस्य खा। तुमने कहा जो श्रेष्ठ कुल में, जो श्रेष्ठ वर्ण में उत्पन्न होता होगा, शायद उसे भगवान की प्राप्ति पहले होती होगी। तो का जात विदुरस्य यादव पते। अरे विदुर का जीवन तो देखो कैसा अद्भुत है। विदुर जी को भगवान की प्राप्ति हुई। विदुर जी तो एक दासी पुत्र हैं, माने शूद्र खानदान से ताल्लुक रखते हैं, शूद्र जाति से ताल्लुक रखने वाले विदुर जी को भगवान की प्राप्ति हुई। का जात विदुरस्य यादव पते। और तुमने कहा कि बहुत बलवान हो, बाहुबली हो, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो उग्रस्य किम पौरुषम। अरे उग्रसेन के पास कहां इतना बाहुबल था। कंस ने मार पीट करके, हाथ पकड़ के कारागार में डाल करके बंद कर दिया। और बाद में कंस का उद्धार करने के बाद मेरे गोविंद सबसे पहले उग्रसेन जी के पास ही तो गए। और उग्रसेन जी के पास जा करके उग्रसेन जी को रिहा किया, हृदय से लगा करके प्रेम किया। और तुमने कहा कि सबसे सुंदर होना भगवान को पाने के लिए आवश्यक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम। अरे सैरंध्री त्रिवक्रा, वो कुब्जा जो कंस के लिए चंदन घिसने का काम करती है, कंस के पास ले जा करके चंदन देती है, वो कुब्जा को भी तो हमारे कन्हैया की प्राप्ति हुई। तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, जो ज्यादा गोरी भी नहीं है, काली गलूटी सी, अरे ऐसी ही। अब क्या बताएं आपको कैसी है। कोई भी सुबह सुबह उसके सामने नहीं आना चाहता, कोई भी उसका मुंह नहीं देखना चाहता, ऐसी है कुब्जा। लेकिन उसके ऊपर भी मेरे गोविंद की, मेरे बाल कृष्ण की, नंद के लाला की कृपा हुई। और तुमने कहा कि भगवान को पाने के लिए संसार की धन दौलत, बहुत बड़ी पूंजी होना आवश्यक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किम तत्सुदाम्नो धनम। अरे सुदामा के पास कौन सा धन था। सुदामा के पास संसार का कौन सा धन था, कौन सी पूंजी थी। लेकिन फिर भी देखो द्वारिकाधीश की प्राप्ति हुई सुदामा को, क्योंकि सुदामा के हृदय में भक्ति है, सुदामा के हृदय में प्रेम है। और वही श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए संसार का, भगवान को तुम्हारे हृदय में रहने वाली भक्ति, भगवान को तुम्हारे हृदय में रहने वाला प्रेम चाहिए, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को पाना है तो अपने हृदय में बैठी हुई भक्ति महारानी को जागृत करो, अपने जीवन में प्रेम को लेकर के आओ। और मैं तो कहता हूं हे राजन, अरे भगवान की कृपा और भगवान की दया तो देखो, ये अपने आप में स्वतंत्र है। अरे न जाने किसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, न जाने किसके ऊपर भगवान की दया हो जाए, न जाने कब भगवान को कौन पसंद आ जाए, कौन अच्छा लग जाए। अरे किसे देख करके हमारे ठाकुर जी रीझ जाएं, ये भी कोई आवश्यक नहीं है, ये उनकी अपनी मौज है। न जाने कौन से गुण पर, ये पंक्तियां आपने अच्छी तरह से सुनी होंगी।